Good morning students. Today is your maths class. Here is our next exercise 1.4. Okay. लास्ट हमने प्लेस वैल्यूज़ की थी, उसके आगे अब हम कर रहे हैं सक्सीजर एंड प्रीडिसीजर. सक्सीजर मीन्स आगे वाला और प्रीडिसीजर मीन्स पीछे वाला डिजिट. ठीक है. सक्सीजर और प्रीडिसीजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अगर सक्सीजर पूछा है तो उस डिजिट में हम +1 कर देते हैं, और अगर प्रीडिसीजर पूछा है तो उस डिजिट में हम -1 कर देते हैं. यानी कि सक्सीजर पूछा है तो आपको जस्ट उसके आगे वाली डिजिट लिखनी है, और प्रीडिसीजर पूछा है तो आपको उसकी पीछे वाली डिजिट लिखनी है. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सीजर ऑफ द ईच द फॉलोइंग, यानी कि आगे वाली डिजिट. तो 7421, इसमें +1 करा तो कितना हो जाएगा 7422. 7630, इसमें +1 करा तो 7631. ओके. ये आपको अपने आप करने हैं बुक में ही. नेक्स्ट इज राइट द प्रीडिसीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको इनका पीछे वाले डिजिट लिखनी है, यानी कि 1000 के जस्ट पीछे क्या आता है 999. 6222, इसके पीछे क्या आता है 6221. ठीक है. ये वाले आपको अपने आप करने हैं. नेक्स्ट इज राइट द सक्सीजर. इसमें आपको इसको एक ही डिजिट की प्रीडिसीजर्स भी लिखना है और एक ही डिजिट के सक्सीजर भी लिखना है. ठीक है. यहाँ पे मैंने इसका सक्सीजर लिखा है, यहाँ पे इसका प्रीडिसीजर लिखा है. आपको भी ये इसी तरीके से फिल करना है पूरे. नेक्स्ट इज अब आपको क्या बताना है, एक प्रीडिसीजर दिया हुआ है और एक सक्सीजर दिया हुआ है, और आपको वो नंबर बताना है, यानी कि आपको इन दोनों डिजिट्स के बीच का नंबर बताना है. सो 1718 और 1720, इन दोनों के बीच का डिजिट क्या हो गया 1719. 5696 एंड 5698, इन दोनों के बीच का डिजिट क्या हो गया 5697. ओके. इसी तरीके से आपको ये वाले सारे क्वेश्चंस बुक में ही सॉल्व करने हैं. ठीक है. समझ में आया आपको. नेक्स्ट इज इन योर नोटबुक डू द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को करना है. देखिए कैसे करेंगे इनको. फर्स्ट क्वेश्चन इज काउंटिंग बाय 3. एक डिजिट दे रखी है, आपको स्किप काउंटिंग की तरह इनको करना है, मतलब उसके +3 कर करके आगे के नंबर्स लिखना है. 1086 +3 1089, देन अगेन +3 1192, देन 3 1095. इस तरह से 3 के जंप करके आपको इन्हें करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज काउंट बाय 5. 3898 है, जिसमें आपको 5 प्लस कर करके लिखना है. इसमें 5 प्लस करा तो आया 3903. अगेन इसमें 5 प्लस करा तो आया 3908, और ये आगे तक जाएगा. सी और डी आपको अपने आप करना है, जिसमें आपको क्या करना है काउंट बाय 20 और काउंट बाय 100. इन डिजिट्स में इसमें 20 प्लस कर करके लिखना है और इसमें 100 प्लस कर करके लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिलिंग द ब्लॉक्स. आपको एक यहाँ पे 3 डिजिट्स दी हुई हैं, आपको देखना है इनमें पैटर्न क्या है. पैटर्न क्या है इसमें 5000 5010 5020. आप देख रहे हो इसमें 10 का डिफरेंस है, तो आप आगे भी ऐसे ही डिजिट्स लिखोगे 5030 5040 5050 5060. आगे के तीनों क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से करना है. नेक्स्ट इज सर्कल द इवन नंबर्स इन ईच ग्रुप. इवन और ऑड नंबर्स. इवन और ऑड नंबर्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. वेदर टू रिकॉग्नाइज वेदर द नंबर इज इवन और ऑड विदाउट डिवीजन देयर इज सिंपल रूल. क्या है रूल? वो जिन डिजिट्स के एंड में 0 2 4 6 और 8 आता है वंस प्लेस पे, यानी कि एंड में, वो क्या होंगी इवन नंबर्स. और 1 3 5 7 9 आता है तो वो क्या होंगी ऑड नंबर्स. ठीक है. यानी कि 0 2 4 6 8 आता है तो ये हो गई हमारी इवन डिजिट्स, और 1 3 5 और 7 आता है तो ये हो गई हमारी, और 9 तो ये हो गई हमारी ऑड डिजिट. अब आपको देखना है इनमें से 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, छोड़ दो. 1 नहीं आ रहा, छोड़ दो. 6 आ रहा है तो 6 को सर्कल कर दिया. 0 आ रहा है तो 0 को सर्कल कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट नीचे वाले में भी सेम यही देखोगे आप. ऑड नंबर 1 आ रहा है, यस, सो सर्कल. 0 नहीं है तो सर्कल नहीं होगा. 0 नहीं होगा. 5 है तो सर्कल हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से आप इवन और ऑड नंबर को अलग अलग करोगे. राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 4698 एंड 4724. इन सबके बीच की सारे इवन नंबर्स आपको इस तरह से यहाँ पे लिखने हैं. इवन नंबर्स यानी कि जिनके लास्ट में 8 के बाद में क्या आता है 9 नहीं आएगा. 10 0 आ रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा. देन 1 वाली डिजिट नहीं आएगी. देन 2 तो वो यहाँ पे आ जाएगा. इस तरह से आपको ये सारे नंबर्स लिखने हैं.
नेक्स्ट इज राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन, जैसे ऊपर इवन नंबर देखे थे वैसे यहाँ पे हम ऑड नंबर्स और इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से जो जो ऑड नंबर्स हैं उनको यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज विदाउट एडिंग राइट वेदर द सम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि इनका सम इवन होगा कि ऑड होगा। देखो, दो ऑड नंबर्स का टोटल हमेशा क्या होता है, इवन होता है, तो ये इवन होगा। एक इवन और एक ऑड नंबर का टोटल हमेशा ऑड होता है, तो ये क्या होगा, ऑड होगा। ये एक इवन और एक ऑड है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका इवन होगा। इवन और इवन नंबर का एक इवन और एक ऑड का टोटल क्या होता है, इवन होता है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। देन ये ऑड है, ये इवन है, इन दोनों का टोटल इवन होगा और इन दोनों का टोटल इवन होगा। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि ये जो डिजिट्स दी हुई हैं इनको प्लस करके फिर जब इनका आंसर आता है उसमें आप चेक कर सकते हो कि वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली आप इनको फिल कर सकते हो। अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।